वहां पे एक दिन लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एलगार्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए, पता होगा आप लोगों को, मुझे नहीं पता था, पर चुल पूरी थी। मेरे दोस्त का पड़ा था, मैं कहा क्या है ब्रो, ये तो बड़ा कूल सा लग रहा है, दिखा दो एक बार। इतना घटिया लगा मुझे जब उसने मेरी नाक से उतार के सही जगह लगाया। ऐसे तुझे तो पता था ना यार, तो रोक लेता हाथ मेरा। कह रहे मुझे लगा तू मेरे लगा रही है। तुम लोगों को पता ना सबको बाइसेक्सुअल कौन होते हैं। हाँ, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में मिलता है मुझे क्राउड। एक बार मैंने पूछ लिया पिछले शो में किसी से, हाँ जी आपको पता है बाइसेक्सुअल? कह रहे हाँ आप साल में 2 बार ही करते हो ना। मैं कहा अंकल आप हो गए शादीशुदा, मैं नहीं हूं। फिर बगल में बैठे लोग उन्हें समझा रहे हैं कि इन्हें ना दोनों चाहिए होता है, कॉमर्स विद साइंस। बहुत अतरंगी लोग हैं यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को भी रिसेंटली जाके बंदा बोला कि आई सपोर्ट LGTB। ही बिलीव्ड इन अ स्लिप ऑफ टंग। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है LGBT के बारे में, पता है लोगों को, पर ज्यादा से ज्यादा L और G तक आता है। मेरे खुद के दोस्त L लेस्बियन गे, मैं कब B बता, अरे बहुत सारे लेस्बियन गे। क्या आज के दौर में कॉमेडी के नाम पर कोई भी लाइन पार करना जायज हो गया है? क्या एक कॉमेडियन अपनी स्टेज पर खड़े होकर अपने ही माँ बाप और भाई को गंदे मजाक का हिस्सा बना सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग हंसते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है स्वाति सचदेवा, जिनकी स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर सार्वजनिक अश्लीलता और पारिवारिक अपमान। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल BBV TV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं BBV TV। स्वाति सचदेवा एक पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनकी स्टाइल बहुत ही पर्सनल है। वो अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली और अपने निजी अनुभव पर खुलकर बोलती हैं, मगर उनके कुछ जोक्स ऐसे हैं जिनमें माँ बाप, भाई, यहाँ तक कि सेक्सुअल टॉपिक्स भी शामिल होते हैं, और वो भी बेहद बेबाक और असहज करने वाले अंदाज में। अब यहाँ 2 राय बनती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ अपने अनुभव को शेयर कर रही हैं और ये उनकी आजादी है, और दूसरी तरफ लोग पूछते हैं कि क्या माँ बाप की इज्जत का कोई मूल्य नहीं है? क्या स्टेज पर तालियों के लिए घर के रिश्तों को भुनाना सही है? भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वही कानून ये भी कहता है कि इस आजादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की प्रतिष्ठा या सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंचाता है तो ये कानूनन गलत हो सकता है, जैसे IPC की धारा या 294 के अंतर्गत। अब बात सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रही। इस बहस ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे समाज में जेंडर को लेकर दोहरी मानसिकता है? जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे मेल इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप या सेक्स पर बात करते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, उन पर FIR की बातें होती हैं, लेकिन जब वही बात एक महिला कहती है तो उसे बोल्ड, रिलेटेबल और ब्रेवर कहा जाता है। एक एक्स्ट्रा पास है सीमाएं पार करने का। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछते रहे हैं कि अगर यही बातें कोई लड़का कहता तो अब तक उस पर 3 केस हो जाते। ये कॉमेडी नहीं, परिवार की बेइज्जती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और गाली गलौज में फर्क होता है। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि स्वाति सचदेवा सही है या गलत। सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिश्ते को मजाक बना दे, और क्या समाज में समानता सिर्फ एक तरफ की होनी चाहिए? कॉमेडी की भी एक रेखा होती है। हंसी के नाम पर किसी की निजी जिंदगी को लंघोड़ना या रिश्तों की गरिमा तोड़ना रचनात्मक नहीं, संवेदनहीनता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। अगर हम सच में बराबरी चाहते हैं तो जिम्मेदारी भी बराबर निभानी होती है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? कॉमेडी में कितनी छूट होनी चाहिए? क्या ये सब नॉर्मल है या हमें अब एक नई सोच की जरूरत है? नीचे कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।